हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों, आज देखो एक प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने जो है बारिश के मौसम के बाद कैसे केयर करें ये चीज़ दिखाने जा रही हूँ। और देखो, मैं ठंडे बर्फ़ वाले पानी में खड़ी हूँ। आप कहोगे बर्फ़ कैसे? ये देखो गमलों में आप देखेंगे ओले, ये देखो, देख रहे हैं आप? ये देखो कैसे बर्फ छत पे हर गमले में। देखो पौधों का हाल क्या हुआ है। ये देखो, ये चैलेंज आता है हमारे सामने। ये देखो आप छत पे, आप पूरे, मैं इसी बर्फ वाले पानी में खड़ी हूँ और पैर मेरे ये देखो सुन्न हो गए हैं। ये देखो गमलों में बर्फ, ये देखो हर गमले में बर्फ है। ये देखो, अब इन पौधों को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना। ये देखो, ये सारे देखो क्यारियों में बर्फ जो है जम गई है। ये देखो, अब ये पौधे ऐसे इतनी बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। ये देखो, ये हाल देखो गार्डन का। मैं तुरंत दिखाने आई हूँ कि मैं दिखाऊं। ये देखो सभी पौधे जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जो मैंने, ये देखो गोभी के पौधे थे, है ना, इनमें से अब ये सूखने के बाद पता चलेगा कि कितने बचे हैं। ये मटर के पौधे हैं। ये देखो, अब ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये देखो कितना पानी है, कितनी बर्फ़ है, पौधे देखो सभी लमलेट हो गए हैं। तो ऐसे में अब हमने क्या करना है, लाइव दिखा के आपको। ये मैं तभी, अब ये लहसुन लगाया हुआ था, लहसुन, ये देखो ऊपर पौधे आए हुए हैं लेकिन पानी भरा पड़ा है। ये देखो बर्फ़ देखो आप, ये देखो कैसे बर्फ़ है पौधों में, और ये टमाटरों के पौधों में बर्फ़ देखो, है ना। तो अब ये इनको कैसे ठीक करेंगे? अब ये कुदरत की मार जो पड़ी है, इससे हमने अब कैसे निपटना है? तो निपटेंगे तो सही, ये भी तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे निपटेंगे। ये देखो मधुमालती का पौधा बिल्कुल गंजा हो गया। ये देखो, ये टमाटरों के पौधों में बर्फ़ देखो कैसे जमी हुई है। मतलब इतनी सॉलिड बर्फ़ गिरी है कि मतलब सोच भी नहीं सकते थे। नहीं तो ओले गिरते हैं, फट पिघल जाते हैं, लेकिन इस बार जो है एक तरह से ये स्नोफॉल वाला काम हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे पौधों का रख रखाव बाद में करना है। अभी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना इन पौधों को। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको ना इनकी अब गुड़ाई कर सकते हैं, ना इनको सीधा सीधा कर सकते हैं। हाँ, जो लमलेट हो गए हैं पौधे, उनको थोड़ा सा सहारा देंगे और उनको खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद क्या होगा कि थोड़ी सी धूप लग जाए। अब भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि अब थोड़ी सी धूप लग जाए, ताकि जो है ये जो फ्रूटिंग हुई है ये संभल जाए। और फिर उसके बाद हमने देना क्या होता है, ये सबसे मेन बात है कि खाद क्या देनी है। वो आप सोचोगे कि कौन सी इस समय पे खाद दी जाएगी। गर्म खाद देनी पड़ेगी। गर्म खाद कौन सी होती है ये मैं अब आपको बताती हूँ। देखो, इस समय में ऐसी सिचुएशन में तभी मैं ऊपर चढ़ के वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो है ऐसे समय को देखते हुए सभी अपने पौधों की देख रेख जो है सही तरीके से कर सके। हमने अब क्या करना है, गर्म खाद में क्या देना, पहले तो अभी बिल्कुल हमने इस मिट्टी को शांत होने देना है। पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पौधों को थोड़ी सी सांस आ जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेस में इस टाइम आ चुके हैं। ये बेचारे तितर पितर हो गए हैं, है ना। ये अब स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए क्या होगा, भगवान ही इनका साथ देगा। थोड़ी सी धूप निकले, इनको 2-4 दिन की धूप लगे। पानी तो भूल ही जाओ 15 दिन के लिए कि इनको कभी पानी भी देना है। अब बिल्कुल पानी हमने नहीं देना, क्योंकि सर्दी का मौसम, एक बरसात, एक ऊपर ओलों की मार। तो इस हिसाब में हमने अब पौधों को बिल्कुल पानी नहीं देना। हाँ, अगर लगातार कोई चमत्कार होता है, अगर धूप निकलती है लगातार, तो फिर हम 5-7 दिन के अंतराल में सोच सकते हैं कि हम हल्की हल्की जड़ों से दूर जो है गुड़ाई करके उस मिट्टी में हमने क्या करना है, बोन मील डालनी है। बोन मील गर्म खाद होती है, बोन मील डालनी है हमने। अब कई जो जैसे बोन मील नहीं डाल सकते, तो पानी तो हमने देना नहीं। अब 8-10 दिन के अंतराल में जब पानी दोगे, तो दूसरी ऑप्शन आपके पास है सरसों खली। सरसों खली गर्म खाद होती है, ठीक है। इसको आपने जैसे 100 ग्राम ली और उसको 5 लीटर पानी में भिगो दिया। 24 घंटे के भिगोने के बाद उसको छान के आपने डिल्यूट भी नहीं करना,
कारण पूछो क्यों? क्यों पौधे इतने स्ट्रेस में जा चुके हैं, इतने ठंडे हो चुके हैं कि उनको आपने क्या करना है, गमलों के अनुसार एक एक मग्गा जो है वो खाद डालनी है। वो खाद जब डालोगे वो पौधों की जड़ों में जब जाएगा तो वो जो है पौधे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें जान आ जाएगी। तभी मेरे को पूछते सारे, नीम खली जरूरी डालनी है? क्यों डालनी है? अब ये देखो, इस समय पे डालनी थी, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर मिट्टी में हम नीम खली डालते हैं गुडाई करते हुए 20-25 दिन के अंतराल में, महीने के अंतराल में, अगर हम नीम खली वगैरह डालते रहते हैं ना पौधों की जड़ों में, तो ये नीमाटोड का जो है ना प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये बर्फ़ खड़ी है इनकी जड़ों में, देखो है ना, इनके देखो जड़ों में बर्फ़ खड़ी है और पानी इतना बरस गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नीम खली डालनी ही पड़ती है। और बाहर के वातावरण से पौधों के ऊपर अब कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमने नीम ऑयल का जो है स्प्रे करना है। नीम ऑयल नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, अंदाजे से 1 किलो के करीब नीम की पत्तियां लेनी है और 1 किलो पानी डालना है और उसको बॉयल कर लेना है। जब वो आधा रह जाए उसको छान के पानी को रख लो। उस पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उस पानी को हमने हर हफ्ते के अंतराल में पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, बीच में नहीं डालना। पौधों के ऊपर स्प्रे मारते रहो ताकि किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन जो है पौधों में ना आए। बरसात इतनी हो गई है, पौधों की ग्रोथ के लिए हमें जो नेचुरल क्या है, भगवान ने नाइट्रोजन दे दी है ना। बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो इससे पौधे, धूप लगने की देर है बस, इनको हल्की सी धूप मिल जाए और इन्होंने एकदम तंदुरुस्त हो जाना है। तो अभी तो देखो मौसम कितना गंदा हुआ है, अभी भी बादल हैं दोस्तों। और मैं देखो ऐसे पानी में आके भी मैं छत पे आई हुई हूँ और आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। देखो इतना होने के बावजूद भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिलता ना, ये दुख लगता है। अपने व्यूवर्स के लिए मैं भागती हूँ, देखो अपने दोस्तों के लिए भागती हूँ। देखो इतनी बारिश में ओले गिरते हुए भी मैं पहले ऊपर आई हूँ और पानी के बीच में खड़े होकर मैं सब आपको लाइव दिखा रही थी कि ये देखो क्या हाल हुआ है पौधों का। भी कैसे देखो बर्फ़ गिरी है, गमले कैसे देखो हमारे बर्फ़ से भरे पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, बोन मील डालनी है और नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिन में पौधों के ऊपर करना है। जो नीम ऑयल नहीं ले सकते मेरे भाई बहन, आसपास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो अपनी नीम का जो मैंने उपचार बताया है वो ज़रूर करें। और खाद को जो है हमने इसमें नीम खली भी जड़ों में ज़रूर देनी है ताकि उनमें कोई फंगस और कीड़ा वगैरह मिट्टी के अंदर ना आए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और सरसों खली जो है सबसे गर्म खाद होती है। अगर आपको बोन मिल नहीं मिलती तो सरसों खली को भिगो के आप उसको और जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी 1-1 गिलास भर के देंगे तो उससे पौधे क्या है, जान आ जाएगी उनमें। डैमेज तो हो गए पौधे, देखो पत्ते ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बैंगन का पौधा लग रहा है, बैंगन के पत्ते हैं, ये देखो कैसे बेचारे छितरे पितरे हो गए हैं। ये देखो इतनी मार पड़ी है ना, जैसे कोई किसी के सिर पर डंडे मारे हो, है ना। इतनी बुरी हालत हुई है। ये देखो सारे टमाटरों के पौधे देखो कैसे लमलेट हो गए हैं। ये देखो सारे कैसे लमलेट हुए पड़े हैं। अब इनको मैं करूँगी सेट धीरे धीरे। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश ठीक नहीं हुई, अभी रुकी नहीं है, मौसम अभी भी ऐसा ही है। तो बस आगे अगली जानकारी फिर दूंगी, ठीक है। जैसे जैसी सिचुएशन आएगी मैं आपको बताऊंगी। अब की सिचुएशन से निपटने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अभी पौधों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, वेट करें, धूप का इंतज़ार करें। धूप लगेगी तो उसके बाद हमने जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है वो आप ज़रूर करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी, लाभदायक लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जो नए मेरे चैनल पर मित्र भाई बंधु हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मेरी मेहनत को देखते हुए कुछ तो साथ दिया करो, है ना, सहयोग दिया करो। फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। धन्यवाद, नमस्कार।